रमणा भाई दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और नई वीडियो लेकर मैं आया। वीडियो भाई लीक हुआ भारत के बम्पर का लुक B2 स्पीड का बाप निकला। दोबारा वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद में फिर अपना रेशन देंगे भाई। कल्पना कीजिए कि एशिया के आसमान में तनाव चरम पर है। चीन अपनी सेना को सीमा पर तैनात कर चुका है और पाकिस्तान भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। भारत के दुश्मन चारों तरफ से घेराबंदी करने की तैयारी में है, लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना का एक खतरनाक हथियार हवा में गरजता है। यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत का स्वदेशी बॉम्बर है। इस बॉम्बर की गड़गड़ाहट से दुश्मन के रडार सिस्टम फेल हो जाते हैं और इससे छोड़ी गई मिसाइलें चीन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक वार करती हैं। पाकिस्तान की सीमा के पार दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम हो रही है। हजारों फीट की ऊंचाई से यह बॉम्बर दुश्मनों के ठिकानों को राख में बदल देता है। दुश्मन की पूरी सेना पस्त, उनकी तकनीक नाकाम और उनका साहस खत्म। भारत का यह स्वदेशी बॉम्बर केवल एक विमान नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए विनाश का संदेश है। लेकिन दोस्तों, इसकी यह खूबी तो कुछ भी नहीं है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत के इस स्वदेशी बॉम्बर के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया भर में जब लोग भारत के तेजस और एमका जैसे फाइटर जेट्स की बातें कर रहे थे, भारत ने चुपके से एक और बड़ा कदम उठाया है। मेड इन इंडिया के तहत भारत ने एक ऐसा शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैयार किया है जिसने न केवल लड़ाकू विमानों की ताकत को फिर से परिभाषित किया है बल्कि उसकी रेंज और क्षमता को भी एक नई ऊंचाई दी है। ये अपकमिंग फाइटर जेट तेजस 2 से भी अधिक खतरनाक साबित होगा। यह विमान इतनी ऊंचाई से दुश्मनों पर वार करेगा कि उनके पास इससे बचने का कोई तरीका नहीं बचेगा। हाल ही में अमेरिका ने अपने छठी पीढ़ी के बॉम्बर B-21 राइडर को सफलतापूर्वक उड़ाकर दुनिया को यह संदेश दिया कि वह किसी भी तरह की धमकियों से निपटने के लिए तैयार है। B-21 राइडर एक ऐसा बॉम्बर है जो अकेले ही किसी देश की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका सामना करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। यह विमान किसी भी शहर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला सकता है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई बॉम्बर है? इसका जवाब फिलहाल नहीं है, लेकिन असल में भारत के पास कुछ ऐसा है जो इस कमी को जल्द ही पूरा कर सकता है। जब अमेरिका जैसे देश भारत को अपने दमदार बॉम्बर ऑफर कर रहे थे तो दुनिया हैरान थी कि आखिर भारत उन्हें क्यों नहीं खरीद रहा है। लेकिन जब इस बात की गहराई से जांच हुई तो एक बड़ा खुलासा सामने आया। भारत एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो दुनिया को चौंका देगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अपना खुद का बॉम्बर तैयार करने की कगार पर है। इसे एक बड़े ही गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का खुलासा होते ही चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश सकते में आ गए हैं। भारत का यह नया फाइटर जेट, जिसे TED-BF ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर नाम दिया गया है, सिर्फ एक साधारण लड़ाकू विमान नहीं होगा। यह विमान कई मायनों में एक बॉम्बर की तरह काम करेगा। यह पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार पर आसानी से नजर नहीं आएगा। इतना ही नहीं, इसकी रेंज और पेलोड क्षमता इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाती है। अब आपको यह सोचने की जरूरत है कि भारत को ऐसे विमान की आवश्यकता क्यों है। इसका जवाब चीन और उसकी बढ़ती ताकत है। चीन की नौसैनिक और हवाई ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत को ऐसे अत्याधुनिक विमानों की आवश्यकता है और TED-BF इसी जरूरत को पूरा करने वाला है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। वर्तमान में भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ये समुद्र के असली बादशाह माने जाते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें चलते फिरते द्वीप भी कहा जा सकता है। इन कैरियर्स पर तैनात फाइटर जेट्स किसी भी देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। हालांकि भारत के पास अभी कोई ऐसा स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। वर्तमान में भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनमें लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। यही कारण है कि भारतीय नौसेना इन पुराने फाइटर जेट्स को बदलने की योजना बना रही है और इसी दिशा में भारत TED-BF नाम के नए फाइटर जेट पर काम कर रहा है, जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित होगा। TED-BF एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा जिसमें 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इसकी रफ्तार और ताकत दोनों ही बेहतरीन होंगी।
ये पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिससे दुश्मन का रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एरो इंडिया शो में टेड बीएफ के मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया और इसकी डिजाइन देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये विमान न सिर्फ अमेरिका के F-22 रैप्टर की टक्कर का है, बल्कि इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कई अत्याधुनिक फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इस फाइटर जेट को हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इनमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलें शामिल होंगी, जो इसे और भी खतरनाक बनाएंगी। इसके अलावा यह विमान हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता है, जिससे यह अधिक दूरी तक उड़ान भर सकता है और लंबे मिशनों पर भी सक्षम रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फाइटर जेट की पूरी डिजाइन 2026 तक तैयार हो जाएगी और 2030 तक इसके सभी टेस्ट्स पूरे कर लिए जाएंगे। इसके बाद इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इस फाइटर जेट के आने के बाद भारत की नौसैनिक और हवाई ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। टेड बीएफ फाइटर जेट न केवल समुद्री ताकत को मजबूत करेगा, बल्कि इसे थोड़े से बदलावों के साथ भारतीय वायुसेना के बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका इंजन इतना शक्तिशाली होगा कि यह ऊंचाई वाले इलाकों में भी बड़ी आसानी से उड़ान भर सकेगा और अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। 2030 के बाद जब यह विमान भारतीय नौसेना और वायुसेना में शामिल होगा, तब भारत न केवल अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि यह विमान उसे एक वैश्विक सुपर पावर के रूप में भी स्थापित करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस चैनल तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग थी बिल्कुल भाई। और नई बात थी भाई, B2 तो अमेरिका वाला तो बस लगी उन्हें तैयार है यार। मान लो ये 2030 में मतलब हवाई बम्बर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से होगा, तो भाई रडार की पकड़ में नहीं आया होगा भाई। ऐसा पता ये इतने चल रहे हैं भाई, चीन का युद्ध हो जा, फिलहाल युद्ध हो जा, तो हमारी तो आर्मी तो ठीक है टक्कर ले लेगी। लेकिन जो नेवी है चाइना की या तो अमेरिका से फर्क पड़े। नेवी तो मतलब सबमरीन भी थोड़ा ज्यादा है, एयरक्राफ्ट करियर भी मान लो दोष है, बताओ बात। और भाई उन्हें एयरफोर्स में भी उनके पास मतलब हमारे पास तो ये फाइटर जेट राफेल है, और ये MiG-29 इससे ये सुखोई 21 ये रशिया वाले 25-30 साल पुराने हो गए। तो वही जल्द से जल्द अपने इस पर काम करना चाहिए। 2030 का तो बहुत टाइम हो जाए, मतलब देखना चाहिए भाई। कल अगर चाइना साथ झड़प हो जाए तो हम उसका जवाब किस तरह दे इसका। जो चाइना साथ होंगे फिर पाकिस्तान भी उकसेगा कि हमने तो दो वो कहा ना दोनों एक साथ से, ये दोनों के दोनों तो दो तरफा युद्ध करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब भाई हमारी मिलिट्री कितनी तैयार है कितनी नहीं है, तो भाई उस बारे में आप भी अपनी राय दियो कितनी का मतलब चाहिए। मतलब भाई हेलीकॉप्टर से फाइटर से जैसी भाई नौसेना के लिए क्या चाहिए, अपनी राय दियो भाई कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दिया और शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। वो जो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा फिर से, तब तक के लिए बाय।